हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का लेसन 11 यानी वायुमंडल की संरचना संरचना का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का करेंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 99 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 97%। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि ऐसा नहीं, ऊंचाई पर जाने से जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पृथ्वी से विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैस की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सबसे कम इसमें कम है ओजोन में, उससे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड में, और उससे ज़्यादा है ऑक्सीजन यानी 21%, और उससे ज़्यादा है नाइट्रोजन यानी 78%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य की तीव्रता सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। तो सही अवरोही क्रम मतलब घटते से बढ़ते से घटते क्रम में चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 1 में है, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन 1, 3, उसके बाद आर्गन 4, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 5, और उसके बाद नियॉन ये आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2, 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों का क्रमबद्ध को दर्शाता है, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल यानी क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा समताप मंडल, उसके बाद आ जाएगा मध्य मंडल, और उसके बाद आ जाएगा आयन मंडल, उसके बाद आयतन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तापमान। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है। तो संवहन मंडल ये क्षोभ मंडल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। तो किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। तो ये हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 18 किलोमीटर। ये ग्रीष्म काल में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 165 मीटर हेतु है। इसमें दिया हुआ 166, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 166 मीटर सेल्सियस 166 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है क्षोभ सीमा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी क्षोभ मंडल में। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे आ जाते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10 मील तक। क्वेश्चन नंबर 25 है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो ये होता है क्षोभ मंडल में, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई के साथ घटता है। क्वेश्चन नंबर 27 है समताप मंडल है। तो समताप मंडल वायुमंडल की ऊपरी, ऑप्शन ए में दिया हुआ वायुमंडल का मध्य प्रदेश है, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश है और वायुमंडल का निचला प्रदेश, और डी में दिया हुआ है क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 28 है वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो ये होता है समताप मंडल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है वायुमंडल ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा समताप मंडल में। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी हो जाएगा ओजोन मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ओजोन मंडल। क्वेश्चन नंबर 31 है समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है समताप मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह मध्य मंडल से ठीक ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किमी आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है। तो यह छिद्र अवस्थित है अंटार्कटिका के ऊपर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है। तो ये है आयन मंडल, जो कि ऑप्शन ए में है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं। तो संचार उपग्रह ये होते हैं आयन मंडल में, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एफ परत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मैग्नीटोपॉज और मेसोपॉज और स्ट्रोपॉज और ट्रोपॉज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 40 है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ओजोन मंडल। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं, किस वायुमंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 42 है, हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बाह्य मंडल, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ये कहलाती है ट्रोपोस्फीयर, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 46 है, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1013.25 मिलीबार। क्वेश्चन नंबर 47 है, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठंडी तथा शुष्क। क्वेश्चन नंबर 48 है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तूफानी मौसम का। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सागर तल पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होती है, जो कि सही है, 1013 मिलीबार होता है, और वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, जी बिल्कुल सही है। और सी में दिया हुआ किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। तो इसमें भी देख लेते हैं, पॉइंट 1 में दिया हुआ वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चवाच कहते हैं, जो कि सही है। ऑप्शन बी में दिया हुआ वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी में दिया हुआ 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपर्युक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 5। क्वेश्चन नंबर 53 है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा की दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 5 डिग्री क्या बोलते हैं नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, जो कि ऑप्शन डी में है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55 है डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न दाब एवं शांत पवन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा के। क्वेश्चन नंबर 57 है विश्व में सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी। क्वेश्चन नंबर 58 है वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 है ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। तो ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 59 किलोमीटर ऊंचाई पर है। क्वेश्चन नंबर 60 है जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्षोभ सीमा में। क्वेश्चन नंबर 61 है पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 5। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर केवल 10,000 किलोमीटर यानी 6200 मील तक फैली हुई है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 63 है वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन और ऑर्गन। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा ऑर्गन आ जाएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, उसके बाद नियॉन आ जाएगा, उसके बाद हीलियम आ जाएगा। तो 4, 1, 2, 3। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग को देखना है 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 कौन से दिन में दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है 4, 2, 3, 1। 63 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, यानी 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 पे आ जाते हैं। तो 64 है वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 है अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्यमंडल में। क्वेश्चन नंबर 66 है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, नहीं ट्रोपोस्फेयर, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिया हुआ है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह पर कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 67 है ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत पर पाई जाती है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आयन मंडल पे। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपोष्ण उच्च दाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।